मनीषा की रेसिपी में पूरन पोली पकने जा रही है। तो चलिए सब मिलकर बनाते हैं पूरन पोली रेसिपी। अगर आप बिल्कुल नई नई रोटियां बनाना सीखे और आपको पूरन पोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आप पहली बार में फूली फूली सी पूरन पोली बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ खास टिप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप एकदम सॉफ्ट और एकदम मुलायम पूरन पोली बना लोगे, और वो भी पहली ही बार में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं का 500 ग्राम आटा लिया है, जिसमें मैंने स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालने से हमारी पूरन पोली में अच्छा कलर आएगा। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऑयल मिला लिया है। अब सभी सामग्रियों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप पानी को गरम कर लिया है, हल्का सा गुनगुना सा, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और आटे को मलते जाएंगे। अगर आप नई नई रोटियां बनाना सीखे हैं तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाना। आप गुनगुने पानी से ही आटा गूंथना, क्योंकि गुनगुने पानी से गूंथे हुए आटे से बनी हुई रोटी बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली सी होती है। आटे को हमें ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, हमें उसे मीडियम ही गूंथना है, और हाथों में पानी लगा लगा कर हमें उसे नरम बनाना है। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसका सॉफ्ट सा डो बनाकर उसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। दाल को मैंने कुकर में पहले से ही गलने के लिए रख दिया था, और उसे ठंडा करके अब हम उसे छलनी की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे। तो दाल अच्छे से मैश हो रही है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पूरन पोली सबकी फेवरेट ही होती है। महाराष्ट्र के लोग ज़्यादातर गुड़ी पाड़वा, होली, दिवाली, दशहरा आदि त्योहारों पर पूरन पोली को ही ज़्यादा पकाते हैं। तो देखिए हमारी दाल पूरी तरह से मैश हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम छलनी में लगी हुई पूरन को निकाल लेंगे। पूरन पोलियाँ 3 प्रकार की बनती है, एक नमकीन वाली पूरन पोली और मीठी पूरन पोली। लेकिन मीठे में 2 प्रकार होते हैं, एक शक्कर वाली और दूसरी गुड़ वाली। तो आज हम शक्कर से बनी हुई पूरन पोली बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी शक्कर ले ली है। आप चाहो तो शक्कर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो और कम घटा भी सकते हो। तो हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। 10-12 इलायचियों को मैंने कूट कर उसका पाउडर बनाया है और उस पाउडर को पूरन में मिला दिया है। पूरे किचन में इलायची की ही सुगंध फैल गई है। गैस को ऑन करके उस पर कोई लोहे की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई को रख देंगे। उसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर हमें उसमें पूरन को डाल देना है। लगातार उसे चलाना है। शक्कर पूरी तरह से मेल्ट होकर उसका पतला सा घोल बन जाएगा। जब पतला सा घोल बन जाएगा तो भी हमें उसे लगातार चलाते ही जाना है और उसे गाढ़ा बनाना है। गाढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीडियम सा गाढ़ा, और उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब पूरन पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हमें उसकी पोली बनानी है। तो अब हमें पूरन पोली बनाने के लिए तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप नए नए सीख रहे हो तो आपको 2 लोइयाँ लेनी है, और दोनों लोइयों को बेलन की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करके उसकी छोटी छोटी लोई बेलनी है, और उसमें हमें पूरन को एक लोई पर लगाना है। चम्मच की सहायता से पूरन को पूरी तरह से फैलाना है, और दूसरी लोई को पहली लोई के ऊपर रखकर हाथों से प्रेस करके उसे उसके कोनों को अच्छे से दबाते जाना है ताकि पूरन बाहर ना निकले। हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हमें पूरन पोली को उसके ऊपर रखकर
बेलन से हल्के से बेलते जाना है, कोनों को ज़्यादातर बेलना है और बीच वाले पार्ट को भी हल्के से बेल लेना है। हमारा तवा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमें उसमें ऑयल डालना है। पूरन पोली को हमें तवे पर डालना है। पूरन पोली को तवे पर डालते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो गर्म ऑयल है उसके छींटे हम पर उड़ सकते हैं। दूसरी साइड में भी हमें ऑयल लगाना है। तो देखिए यहाँ इसके बबल निकल आए हैं। इसी अवस्था में अब हमें पूरन पोली को पलटना है और दूसरी साइड में भी हमें ऑयल लगाना है। गैस की फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे और दूसरी पूरन पोली को भी उसी तरह से बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए पूरी तरह से फूल गई है। अब हमें इसे निकाल लेना है। पूरन पोली को ज़्यादा देर तक हमें तवे में नहीं रखना है। ज़्यादा देर तक तवे में रखेंगे तो फिर वो कड़क बन जाएगी। और हाँ, जब हम उसे बेलते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा आटा नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा आटा लगाने से जब हम उसे तवे पे डालेंगे तो वो आटा जल जाएगा और उससे पूरन पोली के ऊपर काला काला सा आटा दिखेगा। तो इसलिए आटा बहुत कम लगाना है। आप उसे किसी तरह से भी बेलिएगा, आपकी पूरन पोली चिपकेगी नहीं, टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। बस आपने अगर इन ट्रिक्स को फॉलो किया है तो आपको पूरन को इस तरह से गाढ़ा सा ही बनाना है। आटे को गर्म पानी से ही गूंथना है, गुनगुने पानी से, और बेलते वक्त जो मैंने बताया इसी तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।